गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ आप सब घर पर ठीक हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए। अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और कुछ कुछ समय बाद अपने हाथों को जरूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 9 जंतुओं में जन्म। आपने पाचन, परिसृजन एवं श्वसन प्रक्रम के विषय में कक्षा 7 में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविका के लिए जरूरी है। पौधों में जनन के प्रक्रमण के विषय में भी आप पढ़ चुके हैं। जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए जरूरी है। यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता, कल्पना कीजिए। इस बात को आप मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखता है। पौधों में जनन के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु कैसे जनन करते हैं। 9.1 जनन की विधियाँ। क्या विभिन्न जंतुओं के बच्चों को आपने देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 9.1 में भरने का प्रयत्न कीजिए, जैसा कि क्रम संख्या 1 से 6 में उदाहरण देकर दिखाया गया है। सारणी 9.1 ये क्रमशः है नंबर दिए गए हैं। ये जंतु हैं, ये संतति बच्चे। नंबर 1 मनुष्य, शिशु, कुत्ता, बिल्ली, तितली, गाय, मुर्गी, चूजा, मेंढक। संभव है आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूचे और इल्ली कैटरपिलर कैसे जन्म लेते हैं? पिल्ले और बिलोटे का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पहले ये जीव वैसे ही दिखाई पड़ते थे जैसे कि वह अब दिखाई पड़ते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की ही भांति जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं। यह है लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन। 9.2 लैंगिक जनन। पिछली कक्षा में आपने पौधों में जनन के बारे में पढ़ा था। इसे याद करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर एवं मादा जननांग होते हैं। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा के विभिन्न जनन भाग या अंग होते हैं। पौधों की ही भांति जंतु भी नर एवं मादा युग्मन बनाते हैं, जो संचित होकर युग्मन बनाते हैं। यह युग्मनज विकास करके एक नया जीव बनाता है। इस तरह का जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मन का संश्लेष होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन अंगों का पता करें तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। नर जनन अंग। नर जनन अंगों में 2 शुक्राणु नलिका एवं जोड़ा कृष्ण तथा एक शीर्षण लिंग होते हैं। चित्र 9.1 में वृषण नर युग्मक पैदा करते हैं जो शुक्राणु कहलाते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। चित्र 9.2 को देखिए, जिसमें शुक्राणु का चित्र दर्शाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु हर एक में एक सिर, एक मध्यम भाग एवं एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एल्काल कोशिका जैसे
प्रतीत होते हैं। वास्तव में प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। मानव में नर, ये चित्र दर्शाया गया। शुक्राणु नलिका शीशन वृषण, ये है मानव शुक्राणु। सिर, मध्यम भाग, पूंछ। शुक्राणु में पूंछ का क्या काम है? मादा जनन अंग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय होता है। चित्र 9.3 अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो अंडाशु कहलाते हैं। चित्र 9.4 मानव। जैसे कि चित्र 9.4 मानव में मादा अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी। मानव अंडाणु केंद्रक, ये वाला क्या है? केंद्रक। स्त्रियों में हर महीने दोनों अंडाशयों में से किसी एक से एक विकसित अंडाणु या डिंब का निमोचन अंडवाहिनी में होता है कहलाता है। वह भाग यहाँ शिशु का विकास होता है, गर्भाशय कहलाता है। शुक्राणु की भांति अंडाणु भी एल्कोहल कोशिका है। निषेचन, जनन, प्रक्रमण तथा प्रथम चरण शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन है। यह शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, तब इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संचित्य हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु के इसको निषेचन कहते हैं। निषेचन के वास्तव में शुक्राणु और अंडाणु होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। चित्र 9.6 में आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए विष्ट की शुरुआत है, जैसे कि निषेचन, युग्मनज। ये क्या है? चित्र में दर्शाया गया है। निषेचन की क्रिया में स्त्री माँ के अंडाणु एवं नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। इसलिए नई संपत्ति में कुछ लक्षण अपनी माता से और कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई या बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता के और कौन से लक्षण पिताजी से मिलते हैं। जो निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, कुत्ते, गाय तथा मुर्गी इत्यादि कई जंतुओं के आंतरिक निषेचन होता है। आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह कैसे संपन्न होता है। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।